गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। डेली वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि ये मेरे को मोटिवेट करे कि मैं अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकूँ और मेरे को देख के आप भी अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकें और अपने ड्रीम को भी पूरा कर सकें। और आप भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बिल्ड होता है। आपको न्यूज़पेपर में सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी सारे ज़रूरी वाले न्यूज़ हैं बस उसको ही पढ़ना है। सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए एडिटोरियल पेज, एक्सप्लेन पेज और इकोनॉमी वाला पेज, क्योंकि प्री और मेंस में जो भी सारे इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग न्यूज़ आएंगे वो सब न्यूज़पेपर में ही होंगे। अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से नहीं पढ़ा हो, या फिर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर आपको करंट अफेयर का नॉलेज भी नहीं है, तो आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, और नहीं तो इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट लो, नहीं तो पॉलिटी का मॉक टेस्ट, जो भी मॉक टेस्ट लगाओ लेकिन डेली लगाओ। तो फिर चलिए देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे वाले आर्टिकल्स क्या हैं। एक्सप्लेन वाले पेज में एक आर्टिकल है, जैसे कि मिस्ट्री ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट। इंडस वैली में जो सारे स्क्रिप्ट मिले थे उसको आजकल कोई डेसिफर नहीं कर पा रहे, तो उसको डिकोड करने के लिए गवर्नमेंट ने 1 मिलियन रुपये देने का वादा किया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी सारे स्क्रिप्ट हैं उसको जो भी आगे डिकोड करेगा उसको तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर 1 मिलियन प्राइज़ देंगे। और जो भी सारे स्क्रिप्ट हैं वो मोस्टली ब्रोंज एज पीरियड का बताया जा रहा है, और इसका जो टाइम पीरियड वो मोस्टली 3000 से 1300 BC के अंदर है। दूसरा आर्टिकल है आर्टिसियन वेल। द रेसिडेंट ऑफ तारानगर विलेज इन राजस्थान जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट विटनेस्ड एन अनयूजुअल फेनोमेनल लास्ट मंथ। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बिगन टू गस आउट ऑफ द ग्राउंड। ये पानी का जो फ्लो है ये दिसंबर 27 से चालू होकर दिसंबर 29 के रात तक कंटिन्यूस चला। A local farmer had contracted a farm to dig a tube well on his land to extract groundwater. On the morning of the December 27, when the well had reached a depth of 850 feet, water began spouting from the ground. इसरो का जो डॉकिंग मिशन था वो मंगलवार को होने वाला था, लेकिन कुछ काम के वजह से उसको चेंज करके जनवरी 9 को शिफ्ट कर दिया गया है। Then ISRO's cowpea seeds sprout lives in space. आई थिंक आपको मेरा शॉर्ट्स का सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा, जिसमें मैं डेली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डेली एक करंट अफेयर के टॉपिक डिस्कस करता हूँ। अगर आपको शॉर्ट्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको करंट अफेयर में भी डाउट हो, मतलब कैसे पढ़ना है करंट अफेयर और कौन सा पढ़ना है, तो मैं अपने इंस्टाग्राम के चैनल में भी डेली करंट अफेयर के टॉपिक अपडेट करता हूँ। आप डेली करंट अफेयर भी वहाँ से पढ़ सकते हो, और मैंने इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके एक बार सर्च कर लो। अगर आपको इंस्टाग्राम का कंटेंट अच्छा लगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम के चैनल का भी वही सेम नाम है, माई जर्नी ऑफ यूपीएससी। तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही था, और कुछ खास इतना आर्टिकल्स नहीं थे। तो न्यूज़पेपर ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया 10-15 मिनट का, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया अपना एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें मैं कर रहा था सॉइल हेल्थ। एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स हेल्ड इन मोरक्को, यूनेस्को हैज़ प्लेस्ड टू सपोर्ट इट्स मेंबर स्टेट बाय एस्टेब्लिशिंग वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स इन एसोसिएशन विद इट्स इंटरनेशनल पार्टनर्स। वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स इज a standardized measure for assessing soil quality across regions and ecosystems. It identifies degradation or improvement of trend. It also identifies areas at risk. It also enhances understanding of soil management effectiveness. Then what is soil? Soil is a mixture of rock, debris and organic materials which develop on the earth's surface. Then factors behind degradation of soil: deforestation, salinization, improper crop rotation and overgrazing. Then steps taken to improve soil health: promotion of organic farming, soil health card, improving forest coverage, preventing burning of crop residues, then bone challenge pledge. Then इसकी way forward क्या है? Maximize soil cover, adopting sustainable agricultural practices, minimize disturbance and integrated land use planning. और आखिरी में है precision farming. फिर इसको कंप्लीट करके मैं बैठ गया पढ़ने अपना इकोनॉमिक्स। इसमें आज मैं कर रहा था जीएसटी वाला चैप्टर। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आपको बेस पहले क्लियर होना चाहिए, और ये ओनली एनसीईआरटी के बुक से ही होगा। तो पहले क्लास 11th और क्लास 12 के एक बार माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक पढ़ लो, उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक पकड़ लो। मेरे ख्याल से संजीव वर्मा अच्छा रहेगा, क्योंकि रमेश सिंह बहुत बल्कि है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
बस ऐसे ही मैंने इकोनॉमिक्स के ख़त्म, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया अपना डेली करंट अफेयर्स। इसमें मैंने पहला चैप्टर किया है ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। इट वाज conceptualized and designed by the DARPG. It is under Government of India based on the recommendation of the Parliamentary Standing Committee of the Ministry of Personal, Public Grievance and Pension. It has an objective to present organization-wise comparative pictures and provide valuable insights about strength and areas of the improvement regarding grievance redressal mechanism. Then किया Central Value Added Tax. It allows a manufacturer to utilize the credit of excise duty or additional duty paid for the procurement of input services to pay up the excise duty on his or her final product or output service. Under SENVAT, manufacturers get credit for the tax paid on the raw material. It replaced the previously functioning modified value added tax. A manufacturer can claim SENVAT credit on the following cases: excise duty on a final product, service tax on output service, and inputs and capital good. Then impact on business: reduce the overall tax liability, then promote compliance and encourages business to invest in capital goods. Then the Advertising Standards Council of India. It is a voluntary self-regulating organization of the advertising industry in India. The ASCI is committed to the cause of self-regulation in the advertising and ensuring the protection of the interest of consumers. Then ASCI seeks to ensure that advertisement conform to its code for self-regulation. ASCI looks into complaints across all media. The nodal ministry is Ministry of Information and Broadcasting. The National Credit Framework. The National Education Policy 2020 has introduced visionary reforms to dismantle the colonial legacy in Indian education system. It is developed by school education, higher education and vocational education. The nodal ministry is Ministry of Education and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Then the key features are unified credit accumulation of transfer, flexibility for student and alignment with modern needs. बस आज के करेंट अफेयर में इतना ही था और इसको कंप्लीट करके मैं चला गया शाम के टाइम में पार्क, जैसे कि मैं रोज़ जाता हूँ इवनिंग वॉक करने, क्योंकि शाम के टाइम में थोड़ा सा चलने से माइंड को थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा बॉडी फिटनेस भी मेंटेन हो जाता है। तो पार्क से मैं आ गया घर वापस और उसके बाद मैंने पढ़ना चालू किया अपना मॉडर्न हिस्ट्री। मोस्टली प्री और मेंस में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में से ज़्यादा क्वेश्चंस मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। तो आप ट्राई करो कि मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़ो और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है प्री और मेंस के लिए, उसको भी एक कॉपी में नोट डाउन करो और थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह भी देख लो। और जिन लोगों का ऑप्शनल हिस्ट्री है उनको तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के साथ एक पोस्ट फ्रीडम का ईरा भी होता है। बस ऐसे ही मैंने अपना मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया और थोड़ा ब्रेक लिया और उसके बाद मैं लगाने बैठ गया अपना मॉक टेस्ट, जैसे कि मैं रोज़ लगाता हूँ। डेली मॉक टेस्ट लगाने का एक फ़ायदा ये है कि आपका करंट अफेयर का नॉलेज स्ट्रांग होगा और आपका बेस भी स्ट्रांग होगा और एक कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज भी बिल्ड होगा, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप रट्टा मार के पास नहीं कर सकते, आपको अपनी खुद की नॉलेज लगाना पड़ेगा। बस डेली अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, डेली सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो और डेली सारे सब्जेक्ट के रिवीजन भी करो और डेली मॉक टेस्ट लगाओ। आप अपने कंसिस्टेंसी को जितना मेंटेन करेंगे ये एग्ज़ाम आपके लिए उतना ही ईजी बन जाएगा।
तो ये था आज मेरा पूरा दिन का स्केड्यूल, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपको डेली करंट अफेयर जानना हो तो आप मेरा शॉर्ट्स का सीरीज़ देख सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर के टॉपिक अपडेट करता हूँ। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर के टॉपिक के PDF अपलोड करता हूँ। और इंस्टाग्राम के चैनल का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, माई जर्नी ऑफ UPSC के नाम से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसे ही UPSC के रिगार्डिंग डेली व्लॉग देखने के लिए चैनल को आखिरी में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।